ब्लैक बॉक्स में एक फर्दर आपके पास प्रोडक्ट टैब अवेलेबल है प्रोडक्ट टारगेटिंग की। तो इसको आप इस सूरत में यूज़ कर सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस आप अमेजोन पे जब आप पीपीसी कैंपेन वगैरह रन करते हैं तो आप उसको कीवर्ड टारगेटिंग कर सकते हैं या प्रोडक्ट टारगेटिंग कर सकते हैं। तो आप कुछ सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आप किसी प्रोडक्ट को टारगेट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप एक एसिन डालते हैं और उस एसिन को डाल के फिर आप वही जो कंपैरिजन है वो यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे फर्ज करें यहाँ पे हम एक एसिन डालते हैं और इसको यहाँ से सर्च करेंगे और इसको कॉपी करके एंटर कर लेते हैं और यहाँ से सर्च परफॉर्म करते हैं। तो अब आपको जो प्रोडक्ट आएंगी यहाँ पे वो क्लोजली एसोसिएटेड आएंगी जो कि इस प्रोडक्ट से मिलती जुलती होंगी। अब इसमें जो सोर्स है आपके पास, सोर्स में आपके पास एक है फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर और एक है कस्टमर ऑल्सो बॉट। तो इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर आप उसको इस तरह से समझ लें कि उसका रेफरेंस जो है वो प्रोडक्ट है। जैसे अगर यहाँ पे ये देखें तो फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, इसका मतलब है जब भी कोई बंदा ये वाली प्रोडक्ट बाय करता है तो उसके साथ वो ये वाली प्रोडक्ट भी बाय करता है। जरूरी नहीं कि वो कोई एक कस्टमर है, वो मल्टीपल कस्टमर भी हो सकते हैं। लेकिन जब भी ये प्रोडक्ट बिकेगी, ये वाली प्रोडक्ट जब भी ये प्रोडक्ट बिकती है तो उसके साथ अक्सर ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं ये बाय की जाती हैं उसके साथ। दूसरी सूरत में जो आपका है कस्टमर हु बॉट दिस प्रोडक्ट ऑल्सो बॉट दिस प्रोडक्ट, तो उसमें आपका वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि ये वाली प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के साथ ये वाली प्रोडक्ट बाय करने वाला कोई कस्टमर इस प्रोडक्ट के बाद ये प्रोडक्ट भी बाय करता है। वो जरूरी नहीं कि वो राइट अवे ही हो, मतलब जब ये प्रोडक्ट बाय की जा रही है, जब ये प्रोडक्ट बाय की गई तो उसके साथ फ्रीक्वेंटली ये वाली तो बाय हो गई, लेकिन जब उसके बाद यहाँ पे आपके पास आएगी कस्टमर हु आल्सो बॉट दिस आइटम, तो उसमें वो हो सकता है वो कस्टमर बाद में बाय करे, लेकिन वो एक कस्टमर के प्रोफाइल से है। समझ लें कि आपके पास एक सेट टाइप ऑफ क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो कस्टमर जो ऐसे माइक बाय करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो शायद कंटेंट क्रिएटर हैं। तो अगर कंटेंट क्रिएटर हैं तो वो शायद आप समझ लें कि वो एक कोई रिकॉर्डिंग ऐसे एक वायर भी लेना चाहें जो कि माइक को एक्सटेंड करती हो, शायद वो कोई ऑडियो स्प्लिटर भी बाय करना चाहें। तो कस्टमर हु बॉट दिस प्रोडक्ट ऑल्सो बॉट, ये वाला सोर्स उन कस्टमर्स का है कि जो एक प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसी उसी से मिलती जुलती या उसी से रिलेटेड कोई और प्रोडक्ट भी बाय करते हैं। जबकि फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर प्रोडक्ट जो है वो हैं जो कि आपका जब भी कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बाय की जाएगी तो उसके साथ जो बाय होगी। तो आई होप कि दैट वाज एक्सप्लेन्ड टू द बेस्ट। और इसमें जब आप इसको यहाँ पे रिजल्ट आएंगे आपके सामने तो यहाँ पे ये इस प्रोडक्ट से इस एसिन से जब इसने हमने हीलियम में इस एसिन को डाला तो जो क्लोजली एसोसिएटेड प्रोडक्ट वो लेके आया उसमें ये प्रोडक्ट आई, और इसमें सोर्स क्या है एफ, एफ से मुराद फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इसका जो सोर्स है वो फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर और अमेजोन सजेस्ट है। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ पे ये फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर है। तो मुख्तलिफ आपके पास जो जिन सोर्सेज से ये प्रोडक्ट्स को कंपेयर करके आपके सामने लेके आ रहा है जो कि आपकी रिलेटेड हो सकती हैं और जिन पर आप प्रोडक्ट टारगेटिंग की कैंपेन रन करना चाहें, तो वो आपकी आप उसका जो फिल्टर है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं उन प्रोडक्ट का। और वही तमाम फिल्टर जो आप दूसरी प्रोडक्ट पे अप्लाई करते हैं वो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएसआर की रेशो दे दें, आप मंथली सेल की रेशो दे दें, फुलफिलमेंट की रेशो दे दें, तो वो तमाम फिल्टर एडवांस फिल्टर जो आपके पास प्रोडक्ट टैब में भी हैं, कीवर्ड्स में भी हैं, कंपटीशन में भी हैं और नीश में भी हैं, वो सारे के सारे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक टूल जो है हमारा यहाँ पे हीलियम में वो है मैग्नेट। तो मैग्नेट आपका जो है वो कीवर्ड रिसर्च का टूल है और इसमें आपको रिलेटेड कीवर्ड, एक कीवर्ड के रिलेटेड जो है वो कीवर्ड आइडियाज आपको जनरेट करके देता है। वो आप जहाँ से फर्ज करें ब्लू लाइट
ग्लासेस फॉर मैन, ब्लू लाइट ग्लासेस फॉर वुमेन। अच्छा, अब आपके पास ये जो सजेशन भी आ रही है, इसमें जो सबसे ऊपर है ये सर्च वॉल्यूम की बेस पे है कि जो ज़्यादा सर्च की जाती है वो टॉप पे आएगी आपके पास। फर्ज करें कि आप ब्लू लाइट ग्लासेस कीवर्ड से अपनी सर्च को स्टार्ट करना चाह रहे हैं और यहाँ से कीवर्ड इसको आप इसके रिलेटेड कीवर्ड लेना चाह रहे हैं, आइडिया लेना चाह रहे हैं कीवर्ड्स का, तो आप यहाँ से सर्च परफॉर्म करेंगे। इसका जो यूजेज होगा वो यूजेज आपका होगा कि आप अपनी जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करना चाहेंगे तो उसमें आप इस टूल को यूज करेंगे और आप ये देखेंगे कौन से कीवर्ड जो हैं वो प्रॉफिटेबल हैं और कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जिनके ऊपर सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है और आप उन कीवर्ड्स को निकाल के फिर उनके ऊपर काम करना चाहेंगे। यहाँ पे एक और जो आपके पास आएगा यूनिट, जो जब आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे थे तो उस वक्त हमने उसको डिस्कस किया था, और वो यूनिट आपका ये था कि आप ये भी देखेंगे कि आप जो प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं उसका जो गिव अवे हो वो हमने तय किया था कि शायद 250 की रेशो में हो, 250 बिटवीन 300 हो, तो प्रोडक्ट के जो CPR 8 डे गिव अवेज हों आपके, वो यहाँ पे आपको पता चलता है कि ये आप कितने गिव अवे या कितनी सेल्स आप 8 दिन में लेके आएंगे, तो उसके बाद आप भी इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर जाएंगे। इसमें जो डिटेल में चीजें आ रही हैं वो हम लोग उसको सामने देख लेते हैं। जो आपके सामने यहाँ पे मैट्रिक्स आ रहे हैं, ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे हिस्ट्री में आपके पास जो हिस्ट्री में डाटा था, जो मतलब जो आपने प्रीवियस सर्चेस की थी वो वहाँ पे शो होंगी। कॉमन वर्ड्स में वो आप चाहें तो कॉमन वर्ड्स जो है उनको इंक्लूड कर सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं। डिलीटेड में वो वर्ड होंगे जो कि आप किसी भी जब भी यहाँ पे कोई सर्च की जाएगी तो अगर यहाँ से आप किसी को डिलीट करते हैं तो डिलीट करके जब आप इसको यहाँ से देखेंगे तो ये रीडिंग क्लास आपका इसमें आ चुका है। इसका मतलब कि जब भी कोई रिजल्ट आया था आपके सामने तो उसमें से जो कीवर्ड आपने डिलीट किए थे वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। हो सकता है ये आपके पास गलती से एक्टिविटी परफॉर्म हो जाए तो आप इसको रिटर्न टू रिजल्ट करना चाहें तो रिटर्न टू रिजल्ट करेंगे तो ये वापस आपके पास रिकॉर्ड में आ जाएगा और आप अपना जो भी परफॉर्म करना चाह रहे हैं एनालिसिस यहाँ पे परफॉर्म करना। तो जो कीवर्ड आपके सामने आया, आपके पास इसका सर्च वॉल्यूम आ गया। यहाँ पे इसके ऊपर ग्राफ के ऊपर आप क्लिक करें तो ये आपके पास सर्च वॉल्यूम का हिस्टोरिकल डाटा है, ये विद इन 1 ईयर डाटा है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सितंबर से नवंबर के दौरान है इसमें स्पाइक है। ऑल टाइम में अगर आप देखें तो आपको इसकी जो डिमांड है या सर्च वॉल्यूम जो हो रहा है ओवर द टाइम ये इंक्रीज हो रहा है। सर्च वॉल्यूम, उसके बाद यहाँ पे मैच टाइप है जी आपका ऑर्गेनिक है और इसमें आपके पास स्मार्ट कंप्लीट है और मैग्नेट आईक्यू स्कोर जो है वो कैसे वर्क करता है वो भी हम लोग देखते हैं अभी। तो ऑर्गेनिक में आपके सामने ये जब भी आप इसको करते हैं आपका जब ये लोड होगा, मतलब जब भी कोई बंदा यहाँ पे आके सर्च करता है किसी भी कीवर्ड के ऊपर तो जो रिजल्ट विदाउट PPC वगैरह के सामने आते हैं वो आपका ऑर्गेनिक रैंक समझा जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं ब्लू लाइट ग्लासेस अगर सर्च करूं तो ब्लू लाइट ग्लासेस को जब मैं सर्च करता हूं तो मेरे सामने जो यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो इसमें कुछ तो स्पॉन्सर्ड हैं और बाकी जो विदाउट स्पॉन्सर आएंगे वो उनका कह लें ऑर्गेनिक डिस्प्ले है, ऑर्गेनिक रैंक के अकॉर्डिंगली वो डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है जी, ये आपका ऑर्गेनिक मतलब इस कीवर्ड पे इसकी जो मैच टाइप है वो ऑर्गेनिक यहाँ पे आएगा और स्मार्ट सजेस्ट में आपके पास जो कीवर्ड आएंगे वो स्मार्ट कंप्लीट। आप अभी मैं नीचे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये जो, क्योंकि ये एक्चुअली तो आप रेलिवेंट कीवर्ड जनरेट कर रहे हैं, कीवर्ड आइडिया जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें ये स्मार्ट जो कीवर्ड है, जैसे आपने यहाँ पे जो आपका था स्मार्ट ब्लू लाइट ग्लासेस, तो इसमें अगर आप देखें तो ये आपका यहाँ पे अगर मैं दिखा सकूं कि आपको ब्लू लाइट, अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट है इस तरह से कि जब आप यहाँ पे भी अमेजोन पे जाकर सर्च करते हैं तो ये जब आप यहाँ पे करते हैं ब्लू लाइट अगर आप लिखेंगे तो ये अमेजोन आपको सजेशन देता है, ये आपके अमेजोन सजेशन है। दिस इज नॉट स्मार्ट कंप्लीट। स्मार्ट कंप्लीट जो है ना वो आप समझ लें कि इसमें थोड़ा सा वेरिएशंस भी बीच में आ जाती हैं कीवर्ड्स की और अप एंड डाउन जो है ना उसमें हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो, जैसे आप देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन ग्लासेस किड्स ये भी इसमें आ गया,
तो स्मार्ट कंप्लीट वाले जो कीवर्ड्स होंगे उनका जो मैच टाइप होगा वो यहाँ पे आपको शो होगा। सिर्फ इसका मकसद ये है कि ये आपके पास एक ब्रॉड रेंज ऑफ कीवर्ड आ जाए जिसको आप फिर टारगेट करके अपनी लिस्टिंग में यूज कर सकें। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आगे जी आपकी टोटल कीवर्ड आपके पास 8760 ऑलमोस्ट आए हैं आपके पास। ऑर्गेनिक कीवर्ड जो है वो इसमें जो है वो आपके पास 4,470 तकरीबन 469 आ गए आपके पास। और स्मार्ट कंप्लीट वाले जो कीवर्ड हैं वो 2023 347 और अमेजोन रिकमेंडेड जो है वो 3000 समथिंग है। अमेजोन रिकमेंडेड वो कीवर्ड हैं जब आप अमेजोन पीपीसी लगाते हैं, तो जब आप अमेजोन पे कोई भी कीवर्ड कैंपेन रन करते हैं तो अमेजोन आपको कीवर्ड रिकमेंड करता है कि मेरे ख्याल से ये वाले कीवर्ड्स आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड हैं, तो आप इन कीवर्ड के ऊपर इन कीवर्ड को भी अपनी पीपीसी कैंपेन में इंक्लूड करें। तो ये अमेजोन रिकमेंडेड वाले कीवर्ड वो हैं। स्मार्ट कंप्लीट जैसे यहाँ पे इसको अगर हम लोग पढ़ लें, कीवर्ड दैट आर लॉन्ग टेल वर्जन ऑफ एनालाइज कीवर्ड, these keyword potentially could show up on a broad match PPC campaign that targets the analyzed product। तो जो आपका बेस कीवर्ड होगा उसी के अराउंड उस पर थोड़ा सा कह लें कि वेरिएशन हो जाएंगी, थोड़ी सी उसमें प्लूरल्स आ जाएंगे उसके, तो वो तो इन इन फिल्टर्स को यूज करते हुए रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं वो थोड़े से आपके ब्रॉड रेंज डेवलप हो जाएगी। टॉप प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट हैं कि जब भी ये कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया जाएगा तो आपको जो प्रोडक्ट नजर आएंगी वो जरूरी नहीं कि रैंकिंग वाइज यही हो, ये ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप टॉप में देखेंगे तो जो पहले रिजल्ट्स होंगे उनमें आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। जैसे ये वाली जो प्रोडक्ट है आपके सामने, ये देखें यहाँ पे आपके सामने शो हो रही है और यहाँ पे ये इसको शो भी कर रहा है। वर्ड फ्रीक्वेंसी, इसमें जो कीवर्ड आपको उसने मैच किए हैं या फाइंड आउट किए हैं उसमें जो वर्ड फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है जी। ब्लॉकिंग 13 दफा यूज हुआ है। जो मैग्नेटिक स्कोर है वो आपका यहाँ पे है कि सर्च वॉल्यूम और नंबर ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट की बेस पे वो उसको एक स्कोर देता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका जो अगर इसको हम लोग देखें तो इसका जो मैग्नेट आई की स्कोर है वो 223 है, सर्च वॉल्यूम इस पे 446 है, कंपीटिंग प्रोडक्ट इसमें 2000 है। तो सर्च वॉल्यूम और कंपीटिंग प्रोडक्ट को देखते हुए ये एक IQ स्कोर जनरेट करता है जो कि इसका अपना इंटरनल मेट्रिक है। तो इसमें आप उसको भी अगर चाहें तो यूज कर सकते हैं। ज्यादा सर्चेज होंगी और लो कंपीटिंग प्रोडक्ट होंगी तो IQ स्कोर हाई होगा। ठीक है जी। उसके बाद इन यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर रीडिंग ग्लासेस पे देखें तो 1070 आपको जो है स्पॉन्सर्ड एसिन मिलते हैं। जो स्पॉन्सर्ड एसिन है उनसे मुराद ये कि इस कीवर्ड पर जो इतने एसिन्स ने जो है ना स्पॉन्सर्ड एड लगा रखे हैं। हेडलाइन एसिन जो है वो आपके पास 18 है। हेडलाइन आपका जो ऐड होता है वो आपका यहाँ पे हेडलाइन एसिन आपके पास ये है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको 18 एसिन यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे ये वेरी कर रहा है, वैसे यहाँ पे 3 है लेकिन इसको, लेकिन क्योंकि ये कीवर्ड असल में डिफरेंट है, और अगर हम एग्जैक्ट कीवर्ड देखें, जैसे इसको मैं जनरेट करके देखता हूँ रीडिंग ग्लासेस को, इसको ओपन करके देखता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे ये हेडलाइन वाले जो हैं इसमें 3 ही हैं। तो ये बहरहाल डिफरेंट कर रहा है थोड़ा सा इसमें। अब ये आपका आ गया, ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट है आपके। ठीक है जी। तो हेडलाइन बाय डेफिनेशन जो हेडलाइन आपके हैं एसेंस, ये वो एसेंस होते हैं जो आपके यहाँ पे जो ये वाला आपका ऐड होता है सबसे ऊपर वाला, ये आपका हेडलाइन आपका कहलाता है, एडवर्टाइजमेंट ये वाली जो है। तो इसमें जितने एसिन आ रहे हैं वो यहाँ पे शो करेगा। कंपीटिंग प्रोडक्ट वो आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए ओवर 3000, तो ये आपकी कंपीटिंग प्रोडक्ट है। ब्लू लाइट ग्लासेस पे 3000 प्रोडक्ट कंपीट कर रही हैं। CPR 8 डे गिव अवे आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 8 डे गिव अवे कम से कम इतनी सेल्स हैं जो कि आप 8 दिन के अंदर अंदर लेके आएंगे तो आप इसको इस पर कीवर्ड पर रैंक कर जाएंगे। ये हीलियम का क्लेम है। ठीक है जी। इसको जब आप यहाँ पे कीवर्ड कर लेते हैं, आप कंपोज करते हैं और मतलब फर्ज करें कि जी आपने यहाँ से देखा आपकी प्रोडक्ट थी ब्लू लाइट ग्लासेस और यहाँ से आपने कीवर्ड देखे और अब आपको मैनुअली इसमें से
जैसे आप देख रहे हैं रीडिंग ग्लासेस, ये भी आपका रेलिवेंट हो गया, डिजाइनर रीडिंग ग्लासेस भी हो गया, कॉस्ट्यूम ग्लासेस फॉर वुमेन, ये फर्ज कर लें कि जी ये हमारे रेलिवेंट नहीं है, ग्लास राउंड भी हमारे रिलेटेड नहीं है, क्वे सन ग्लासेस गेम ऑन, आई थिंक ये ब्रांडेड होगा शायद, और ये भी आप लग कर सकते हैं 5 पैक, इसको भी, ये भी रिकमेंडेड नहीं है, ये भी हमारे रेलिवेंट नहीं है। तो ये फर्ज करें कीवर्ड हमारे पास रिकमेंड आए हैं जो कि हमारे रेलिवेंट हैं, फर्ज कर लेते हैं हम लोग। तो इसको फिर हम लोग, हमें लेके जाना होता है, या तो इसको हम लोग सेव करते हैं कीवर्ड लिस्ट में, या फिर यहाँ से इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम चाहे तो इसको CSV में एक्सपोर्ट कर लें, चाहे तो डायरेक्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लें, चाहे तो हीलियम का जो टूल है फ्रैंकेनस्टाइन वहां पे ले जाएं। वहां पे क्योंकि कीवर्ड्स को हम लोग प्रिपेयर करेंगे, और प्रिपेयर करके उसमें से छांटी करके जो भी रेलिवेंट मजीद होंगे या मल्टीपल होंगे उनको डिलीट करके फिर उसको हम ले जाएंगे वहां से स्क्रिबल में, और स्क्रिबल में लेके जाके फिर हम लोग वहां पे लिस्टिंग कंपोज करेंगे। तो जब आप लिस्टिंग कंपोज करते हैं तो आप इस तरह कीवर्ड्स यहाँ से रेलिवेंट कीवर्ड जनरेट करते हैं, उनकी सर्चेज की बेस पे जो वेल परफॉर्म सर्चेज होते हैं, कीवर्ड जिनकी सर्चेज अच्छी होती हैं, उनको आप पिक करते हैं और उनको आप अपनी लिस्टिंग में यूज करते हैं। एक और फीचर यहाँ पे जो है, आप इसको चाहें तो यहाँ से कॉपी कर लें, कॉपी करके आप इसको मैनुअली एक्सेल में पेस्ट कर लें, तो आप ये भी कर सकते हैं। एक और आपका यहाँ पे जो फीचर अवेलेबल है वो ये है कि अभी अगर आपने 1 कीवर्ड लिखा हो तो एक कीवर्ड पे आपको ये उसके अराउंड रेलिवेंट कीवर्ड आपको जनरेट करके दिखा रहा है। तो अगर यहाँ पे आप मल्टीपल लिख दें कीवर्ड, जैसे फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पे लिख देते हैं डिजाइनर रीडिंग ग्लासेस एंड स्टाइलिश रीडिंग ग्लासेस, तो डिजाइनर रीडिंग ग्लासेस एंड स्टाइलिश रीडिंग ग्लासेस। अब मैंने यहाँ पे 3 कीवर्ड लिख दी, अब मैं 3 कीवर्ड लिख के यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो अब ये मेरे पास जो है वो रिजल्ट लेके आएगा। रिजल्ट क्योंकि वो एम्प्टी है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं दोबारा ब्लू लाइट ग्लासेस, और उसके बाद आ गया ब्लू लाइट डिजाइनर रीडिंग ग्लासेस। मैंने 2 कीवर्ड यहाँ पे डाले, 2 कीवर्ड डाल के मैंने, अब जब मैंने गेट कीवर्ड किया तो अब यहाँ पे ये एक्यूमुलेटिव रिजल्ट आएगा, अब रिलेटेड कीवर्ड नहीं आएंगे, अब सिर्फ वो जितने कीवर्ड मैंने डाले थे उन कीवर्ड का वो मुझे एक ओवरव्यू परफॉर्म करके दे देगा। वो मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि जी आपके ये दो कीवर्ड हैं, इसका जो सर्च वॉल्यूम इतना है, स्पॉन्सर डेस्टिनेशन इतने हैं, और मतलब फर्ज करें आपके पास आप 10 कीवर्ड आपने यहाँ से अपनी जो है, हम इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमने जो सर्च अपनी परफॉर्म की थी, जो हमारी बेस सर्च थी वो हमारी यहाँ से आई थी, तो अपनी बेस सर्च को हम लोग यहाँ पे ब्लू लाइट ग्लासेस, और यहाँ पे इसको हम लोग दोबारा कर लेते हैं ब्लू लाइट ग्लासेस, और इसको गेट कीवर्ड करें, लोड फ्रॉम हिस्ट्री कर लें, और लोड फ्रॉम हिस्ट्री करके तो अब यहाँ पे आप इसको देखें कि ये लोड होता है। अब ये लोड जब हो जाएगा तो हम यहाँ पे फिर उसके बाद इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे एक एक्टिविटी, और ये कीवर्ड आ गया आपके सामने। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फिल्टर कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे ना मिनिमम 1000 वाली जो है ना कीवर्ड वो दे दो, मिनिमम 1000 वाले कीवर्ड दे दो, ये आ गया 479, और मैं यहाँ पे से कहता हूँ कि वो कीवर्ड दे दो जो जिन पे अमेजोन चॉइस है कोई ना कोई प्रोडक्ट। ठीक है जी, अब मेरे पास 344 कीवर्ड आ गए, इसमें से भी मैं, क्योंकि मैं शॉर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कहता हूँ कि मुझे वो कीवर्ड दे दो जिसपे मैक्सिमम कंपीटिंग प्रोडक्ट जो है वो 2000 हो। तो अब आपके पास ये 169 कीवर्ड रह गए, यहाँ से इसको वर्ड काउंट में हम कहते हैं मिनिमम 3 हो जाए। मैं सिर्फ अभी फॉर नाउ मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि मेरे पास कीवर्ड जो है वो कम हो जाए। एडवांस फिल्टर में आप इसको एडवांस कर लें। चले जी, यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास ग्लास तो वैसे सारे ही आ रहे हैं, तो इसको मजीद शॉर्ट करने के लिए 4 कर देते हैं ताकि 4-5 कीवर्ड ही हमारे पास आ जाए। चलो जी 129 कीवर्ड ही हैं, तो अब क्या करें जी,
अब आपका इसका आ गया, यहाँ से आप IQ स्कोर पे भी हम लोग इसको फिल्टर कर लेते हैं। मिनिमम 2000 IQ स्कोर जिसका हो, 81 आ गए। इसको IQ स्कोर का आप 3000 करें ताकि फिल्टर आपका और कम हो जाए। 58 और इसको भी आप सर्च वॉल्यूम को बढ़ा लें, 5 करें। सो अब आपके सामने ये 16 कीवर्ड आ गए। यहाँ से इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करते हैं और जहाँ पे आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। अच्छा, अब ये आपका क्योंकि कॉमा सेपरेटेड नहीं है तो आप इसको, ये आप कीवर्ड लिस्ट से भी लेके जा सकते हैं, या इसको अब आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें और प्रिपेयर करके फिर आप इन कीवर्ड को डाल लें। जैसे अब मैंने ये कीवर्ड बनाए थे, फर्ज करें कि जी मैं इन कीवर्ड को प्रिपेयर कर लूँ। इसमें से मैं 2-3 कीवर्ड निकाल लेता हूँ, और रीडिंग ग्लासेस, ब्लू लाइट और ब्लॉकिंग कॉन्टेक्ट कलर, इनको डिलीट किया, यहाँ से इसको कॉपी कर दिया, कॉपी करके इसको हमने डाला यहाँ पे। पहला कीवर्ड हो गया रीडिंग ग्लासेस, दूसरा हो गया ब्लू लाइट, ब्लॉकिंग, कॉन्टेक्ट लेंसेज, कलर फॉर आई। अब ये 3 कीवर्ड आ गए मेरे पास, तो इसको मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो अब मैं जो देख रहा हूँ एनालिसिस, अब मैं सिर्फ मैंने ये 3 कीवर्ड सेलेक्ट किए थे, और जो 3 कीवर्ड मैंने सेलेक्ट किए थे अब मैं उनके ऊपर सिर्फ जो है ना वो एनालिसिस करने लगा हूँ। तो मेरे पास अब जब मैं मल्टीपल कीवर्ड एंटर करूंगा तो मेरे पास जो है वो जब मैं मल्टीपल कीवर्ड रन करूंगा, मल्टीपल कीवर्ड एंटर करूंगा, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा या मेरे पास जो रिपोर्ट आएगी उसमें सिर्फ वही कीवर्ड होंगे। तो अगर ये यहाँ पे लोड हो जाए तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये कैसे हमारे सामने स्क्रीन पे शो होगी। आपके सामने सिर्फ वो रेलिवेंट कीवर्ड आएंगे। इसको लोड होने दीजिए 1 मिनट। तो ये आपके सामने लोड हो चुका है। तो अब ये देखें आपका मेन कीवर्ड यहाँ पे, ये मेन कीवर्ड है आपका। उसके बाद एग्रीगेशन जो है ना, कि टोटल जो इनकी ये कीवर्ड हैं, ये 3 जो कीवर्ड हैं, इनका टोटल जो सर्च वॉल्यूम है वो ये है, और IQ स्कोर ये है। 3 कीवर्ड आपने डाले हैं। अब आपको ये बता रहा है कि इसमें से जो सर्च वॉल्यूम का बता रहा है ना, आपको क्या बता रहा है कि इसमें से जो 66% है ना, वो उनका सर्च वॉल्यूम 1000 से 5000 के दरमियान है। आप इस पे भी फर्दर फिल्टर लगा सकते हैं। तो इस तरह करके आप बिल्कुल हाईली जो वैल्यूएबल आपके कीवर्ड हैं उनको आप जनरेट करेंगे, आइडियाज को, फिर आप उसको अपनी लिस्टिंग में यूज करेंगे।